हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ A is an invertible matrix then which of the following are true? Option A is A is a non-zero matrix. Option B is adjoint of A is a non-zero matrix. Option C is determinant of A is non-zero. Option D is A inverse is equal to determinant of A into adjoint of A. First we see the key concept. A square matrix A is said to be invertible if and only if A inverse exists. That is, there exists another matrix B of same size such that AB is equal to BA is equal to identity matrix. B is called inverse of A. Given A is invertible. अगर A invertible है, this implies A inverse exists. This implies determinant of A is non-zero because we know that A inverse exists if and only if A is non-singular. Non-singular होने का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो. और किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दो नॉन जीरो है, दिस इंप्लाइज मैट्रिक्स A इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स. दिस इंप्लाइज, यहां से देखिए मैट्रिक्स A नॉन जीरो मैट्रिक्स आ गई और मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो आ गया. ऑप्शन A एंड C आर करेक्ट. यहां से हमारे दो ऑप्शन सही हो गए. मैट्रिक्स A भी नॉन जीरो मैट्रिक्स आई और मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट भी कैसा आ गया? नॉन जीरो. नाउ वी नो डेट A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I मैट्रिक्स. अगर A हमारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर की होगी? n ऑर्डर की होगी. दिस इंप्लाइज, अगर डिटर्मिनेंट ले लें हम तो ये बन जाएगा A इंटू adjoint of A is equal to determinant of A I n. This implies ये बन जाएगा determinant of A into determinant of adjoint of A is equal to determinant of A raised to power n determinant of in. ये रिजल्ट हमने कैसे लिखा? वी नो डेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने ये रिजल्ट यूज किया एंड राइट हैंड साइड में के ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा के रेज टू पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, वेयर ए क्या मैट्रिक्स है? ए कोई ए आई जे है एन क्रॉस एन की. दिस इंप्लाइज, यहां से जो लेफ्ट हैंड साइड में से डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो राइट हैंड साइड में से एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ कट जाएगा. एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस वन. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज वन होता है. दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉन जीरो क्योंकि वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर डिपेंड कर रहा है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा कैसा है? नॉन जीरो. दिस इंप्लाइज, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वो कभी जीरो मैट्रिक्स नहीं हो सकती. दिस इंप्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट.
हमारा ऑप्शन बी भी सही हो गया। नाउ वी चेक ऑप्शन डी। नाउ हमें पता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a i n के। a इन्वर्टिबल मैट्रिक्स गिवन है, तो a इनवर्स से अगर हम प्री मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये हमने लिखा है, हम यूज किसका करेंगे, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड का इसमें से यूज करेंगे। इन दोनों के लिए हम बोथ साइड वर्ड यूज कर रहे हैं। यहाँ प्री मल्टीप्लाइंग लिख लीजिए। हम स्टार्टिंग a इनवर्स इंटू a एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू a इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i n। दिस implies एडजॉइंट ऑफ a, क्योंकि यहाँ a इनवर्स तो आइडेंटिटी बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्केलर है, बाहर आ जाएगा और ये a इनवर्स i n बन जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारी सेम मैट्रिक्स आएगी। इज इक्वल टू, मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a को एडजॉइंट वाली साइड लेकर जा रहे हैं, ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ a। बट ऑप्शन डी में हमें क्या दिया गया है, a इनवर्स के साथ इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a के साथ मल्टीप्लीकेशन में दिया गया डिटर्मिनेंट ऑफ a, जबकि हमारा आया क्या है, डिवीजन में। दिस इंप्लाइज ऑप्शन डी इज रोंग। देयरफॉर फाइनली हमें क्या क्या मिला, ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट। ऑप्शन ए, बी, सी आर करेक्ट and option D is wrong. Hope you understood it well. Best of luck.